जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबको परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवर्तनी एकादशी को ढोल ग्यारस, वामन एकादशी, जल जूलनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। यह दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु शेष सागर में शेषनाग की शैया पर करवट बदलते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। 4 महीने तक आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और देवतागण व भक्त उनका स्वागत करते हैं। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। यह व्रत करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। विशेष रूप से विवाह योग, कन्या या संतान सुख चाहने वाले दंपति के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। पुराणों के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत का पालन किया था, जिससे उन्हें पुनः अपना राज्य और पुत्र प्राप्त हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व समझाते हुए कहा था कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब प्रारंभ करते हैं परिवर्तनी एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती, परिवर्तनी तथा वामन एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस व्रत को अवश्य करें, और जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हो और करवट लेते हैं तथा किस तरह राक्षस राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की विधि क्या है? आपके शयन करने का मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नाश करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विभिन्न प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु की शरण में जाकर और नम्रता पूर्वक वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप में राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, हे मुझको 3 लोक के समान है, और हे राजन, यह शुभ्र अनुरूप हो। बलि बोला, होना चाहिए। राजा बलि ने मेरी तुच्छ याचना समझकर 3 भाग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया, और मैंने अपने विविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूरलोक में जंगा, स्वरलोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागनों ने विभिन्न प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वरलोक को पूर्ण हो गए।
अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सर झुका लिया और मैंने अपना पग उसके मस्तक पर रख दिया, जिसके कारण वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोधक पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी शेष सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उत्तम होता है। रात्रि का जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस पर्वतनी एकादशी का व्रत करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।